वेलकम बैक मास्टर टेक। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड डेटा एक्सपर्ट। और डेटा एनालिटिक्स की सीरीज में अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जिसमें है एक्सेल की हम बात करने वाले हैं, ना कि डेटा एनालिटिक्स। अगर आप डेटा एसोसिएट, MIS, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या किसी भी डोमेन में अगर आप जाते हो तो आपको मिनिमम एक्सेल तो आना ही चाहिए। यहाँ तक कि मैं ये बोलूँगा, छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट MNC कंपनी तक में भी एक्सेल ये यूज़ होता है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि यार ये एक्सेल इसी कंपनी में यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होता है। एंटरप्राइज से लेके MNC कॉर्पोरेट तक हमारा एक्सेल यूज़ होता है। और ये हम लेटेस्ट फीचर्स के साथ इस एक्सेल को हम करेंगे, सारे फंक्शंस कवर करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। टू दी पॉइंट बात करेंगे, कोई फालतू की कहानी नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं। और इस बात की मैं प्रॉमिस करूंगा कि आप भले ही नॉन IT बैकग्राउंड से और आप भले ही 5th या 8th क्लास में हो, आपको यहाँ पे हर एक फंक्शन, फॉर्मूला और एक्सेल कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जीरो से हीरो की जर्नी शुरू करते हैं। और आज हमारा है एक्सेल का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल और बेसिक ऑफ एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर अगर आप मैकबुक यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, मैं दोनों को लेके चलूँगा ताकि आप दोनों ही यूज़र हो तो आपको ईज़िली प्रैक्टिस कर पाएँ। तो समझते हैं। तो सबसे पहला काम, हम अपने विंडोज़ का नीचे सर्च का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे सर्च करेंगे। और जो मैकबुक यूज़र है वो सर्च करेंगे एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आएगा। डबल क्लिक आपने करना है। एक्सेल एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर होते हैं वर्कबुक्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका बैग है, बैग के अंदर बुक्स होती हैं, वैसे ही एक्सेल एक बैग यानी कि एप्लीकेशन है और उसके अंदर होती हैं हमारे पास वर्कबुक्स। और इसमें से किसी भी वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा शीट 1। तो जिस तरह से बैग के अंदर बुक के अंदर पेजेस होते हैं, वैसे ही एप्लीकेशन यानी कि एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर हमारी शीट्स होती हैं। तो शीट 1, और यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो हमारी शीट ऐड होगी। तो शीट 2, फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, शीट 3, शीट 4, शीट 5। ठीक है। अभी यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है डार्क मोड है, मैं इसको लाइट मोड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। तो मैकबुक यूजर यहाँ पे जाकर कर सकते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मैंने इसको लाइट मोड कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमने शीट ऐड करी। अब इस एक्सेल के इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो एक्सेल शुरू करने से पहले हमें उसके इंटरफेस के बारे में जानना जरूरी है कि कौन सा फीचर क्या करता है और उसको क्या कहते हैं, ताकि अगर आप जब काम कर रहे हो तो अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो आपको वो वहाँ का नाम पता होना जरूरी है। तो देखते हैं। तो आपके सामने के इंटरफेस का स्क्रीनशॉट है और जिसमें हमारे पास जो आपको ये आइकन दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या है? कुछ ऐसे फंक्शन, कोई ऐसे फीचर्स जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर, तो हम इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। फिर इसके बाद ये है रिबन। रिबन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आपको यहाँ पर टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ये जितने भी टैब्स हैं, पेज लेआउट टैब, तो ये सारे टैब्स, इनको हम टैब बोलते हैं। और टैब, हर एक टैब के अपने फीचर्स हैं। होम टैब के अपने फीचर्स हैं, इंसर्ट टैब के अपने फीचर्स होंगे। तो जिसके अंदर ये टैब्स और उसके फीचर्स रखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है अभी आगे चल के हम समझेंगे, अभी बस आप ये समझो नेम बॉक्स। और मैं इजी कर दूं तो मैं ये बोल देता हूँ कि इसमें सेल का एड्रेस या आपकी रेंज का नेम दिखाई देता है, बट इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला बार। इसमें क्या होता है? जो एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला और फंक्शन अप्लाई करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कई बार हम एडिट के टाइम भी इस फॉर्मूले बार को यूज करते हैं। फिर इसके बाद दिस इज अ सिलेक्शन बटन। सिलेक्शन बटन का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर मुझे एंटायर शीट, ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट करनी हो तो मैं इस बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर हमारे पास है ये कॉलम सीक्वेंस। कॉलम सीक्वेंस का मतलब क्या है? ABCDEFG, ये जो आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। और जो आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ये रो सीक्वेंस है, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हमारी रो सीक्वेंस है। तो 1 2 3 4 कॉलम सीक्वेंस और ये हमारी है रो सीक्वेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे पास इसको बोलते हैं शीट टैब, यानी कि कौन सी शीट है। प्लस पे क्लिक करा था, शीट 1 आ गई थी, शीट 2 आ गई थी, इस तरह से।
और फिर हमारे पास एक और न्यू शीट ऐड करनी है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम अपनी न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारे इंटरफेस का एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने अपने इंटरफेस के बारे में जाना, लेकिन इंटरफेस के बारे में और डिटेल्ड में अगर मैं जाऊं और समझाता हूं आपको। फिर मैंने आपको बताया था ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे कॉलम्स हैं। और ऐसे हमारे पास ये रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये हमारी रो है। ठीक है, फिर अब हमारे पास यहाँ पर बी कॉलम और ये सेकंड रो। तो सवाल ये है कि इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये कॉलम है और ये हमारा रो है, ठीक है, तो अब बेसिकली एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इस सेल का एड्रेस बोलूं तो क्या एड्रेस होगा? बी कॉलम का सेकंड रो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अब मेरा कर्सर जहां पे रखा हुआ इस सेल का क्या एड्रेस है? इस सेल का एड्रेस है ए कॉलम का फर्स्ट रो। इस सेल का क्या एड्रेस है? बी कॉलम का सिक्स्थ रो। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पर इतना अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सेल की सबसे बेसिक और सबसे यूजफुल फंक्शन, और जिसका नाम है सम। तो चलिए देखते हैं सम फंक्शन को। और आई होप आप यहाँ पे नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इंटरेस्टिंग फंक्शन के साथ और लेटेस्ट फंक्शन को इंक्लूड करते हुए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।